जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच है हैदराबाद में होगा 6 मई 2026 को। देख लेते हैं प्लेयर एनर्जी क्या है, क्या निकल के आता है इस मैच का परिणाम, और साथ में ही देख लेते हैं कौन बना पाएगा कितने रन्स और हेल्प कर पाएगा अपनी अपनी कंसेक्यूटिव टीम्स को। चलिए, पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन और कूपर कॉनली के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पंजाब कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस हार चुकी है एंड आई थिंक इस मैच में पंजाब का कमबैक हो सकता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी जो मैंने देखा है, पंजाब कैन हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग। चलिए देख लेते हैं प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन और कूपर कॉनली के कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, अगर मैं यहां बात करूं प्रियांश आर्या की तो फियरलेस स्टार्ट इनका डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है, लेकिन जल्दी कोई गलती अगर ये करते हैं तो पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रन्स अपनी टीम के लिए जुटा नहीं पाएंगे, इसलिए इनको पहले 3 ओवर्स या 3.5 ओवर्स सलाह है कि ये थोड़ा सा धीमे खेले, आराम से खेले, ताकि जो हैंग सिचुएशन में पंजाब है अभी फिलहाल, तीसरा मैच वो बिल्कुल हारना नहीं चाहेंगे। लगातार वो मैचेस जीते थे एंड लास्ट 2 मैचेस से उनका डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रभ सिमरन की तो मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्टिव शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे प्रभ सिमरन के बल्ले से। साथ में एलबीडब्ल्यू या कैच आउट का मेरे को यहाँ पे एनर्जीज है। अच्छे रन्स बनाते जाएंगे, 35 to 40 के बीच में रन्स अगर प्रभ सिमरन बना देते हैं तो अपना काम वो कर जाएंगे अपनी टीम के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं कूपर कॉनली के लिए तो देखिए, इनका जो रोल है वो बैलेंसिंग रोल मुझे नजर आता है। ये पार्टनरशिप रोल निभाते हुए आपको ज्यादा नजर आएंगे कि अगर एक आउट हो गया तो दूसरे के साथ पार्टनरशिप बना लिया, वो आउट हुआ तो उसको पार्टनरशिप बना लिया। तो ये सपोर्टिंग रोल जो है इनका इस मैच में मुझे नजर आता है। अब अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर, निहाल वधारा और मार्कस स्टोइनिस की तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इन तीनों के लिए। श्रेयस अय्यर, निहाल वधारा, मार्कस स्टोइनिस। देखिए, अगर यहां मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की तो ये एंकर का काम करने वाले हैं। इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में अच्छी रही है, इस मैच में भी पॉसिबल 50 एंड अबव की एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि श्रेयस अय्यर देखिए जब तक पंजाब की टीम में खड़े हैं वो कोई कैसे ना कैसे करके कितना भी फंसा हुआ मैच है वो जिताने की काबिलियत रखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं निहाल वधेरा की तो कंफर्ट जोन बैटिंग करने वाले हैं वो, इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, ये मैच इनको चांस देगा आउटशाइन करने का। निहाल वधेरा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर पाएंगे और साथ में ही अपने टैलेंट को आउटशो कर पाएंगे। मैं बात करूं अगर मार्कस स्टोइनिस की तो देखिए, मार्कस स्टोइनिस 2 विकेट ले सकते हैं, साथ में ही 30 to 40 रन की एनर्जीज मुझे इनकी भी नजर आती है, यानी मिला जुला दिन रहेगा इनके लिए भी और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा एक कमबैक कर सकते हैं ये। चलिए, वहीं अगर मैं बात करूं शशांक की, मार्को जॉनसन की और बाटलेट की तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए। शशांक, मार्को जॉनसन और जेवियर बाटलेट। देखिए, अगर मैं बात करूं शशांक की तो मुझे यहाँ पे रन्स जो हैं वो डेफिनेटली ज्यादा जल्दी दिखाई दे रहे हैं। फटाफट रन्स बनाएंगे ये और जल्दी डिसमिसल की एनर्जी है इनकी, कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे जिससे कि जल्दी अर्ली डिसमिसल इनका होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं मार्को जॉनसन की बात करूं तो इनको ब्रेक थ्रू विकेट, 1 नहीं 2 विकेट मिलने के पूरे चांसेस हैं। गेम प्लान इनका बहुत सीधा है, बहुत सरल है, अपने गेम को चेंज नहीं करेंगे मार्को जॉनसन एंड 2 बिग विकेट, बिग ब्रेक थ्रूज पंजाब के लिए लेके आएंगे। वहीं अगर मैं बल्ले से बात करूं तो मार्को जॉनसन आपको हमेशा अच्छे शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे। इस मैच में भी मार्को जॉनसन काफी अच्छे शॉट्स खेलते हुए हमें नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं
बाटलेट की तो यहां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन साथ में 2 विकेट की एनर्जी है, एक्सपेंसिव जरूर साबित होंगे बाटलेट, बट ये है कि 2 विकेट जरूर निकाल के लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए, एंड सरप्राइज विकेट आने वाला है गाइस इनके बॉल से, तो उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए यहां बात कर लेते हैं अर्शदीप और चहल की, देख लेते हैं काज क्या कहते हैं अर्शदीप और चहल के लिए। अर्शदीप चहल, देखिए अगर मैं अर्शदीप की बात करूं, अर्ली विकेट एनर्जी डेफिनेटली है इनकी। पिछले मैचेस में जो ये लैक कर रहे थे, ये साउंड परफॉर्मिंग मैच हो सकता है अर्शदीप सिंह के लिए। 1 विकेट से ज्यादा की एनर्जी है, बट 1 विकेट तो इनको डेफिनेटली मिलने वाला है। पावर प्ले में ये बॉलिंग करते हैं तो अर्ली विकेट इनको जरूर मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं यूजी की, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट प्लेयर हो सकते हैं ये साबित। एसआरएच की टीम के मेन प्लेयर को ये लेके जा सकते हैं। 1 ओवर में 2 विकेट भी आ सकती है युजवेंद्र चहल के लिए। चलिए ये तो बात हो गई हमारी पंजाब किंग्स की, अब बात कर लेते हैं एसआरएच की टीम की कि कार्ड्स क्या कहते हैं एसआरएच के लिए, क्या एनर्जी आती है, क्या सर्वाइवल रहने वाला है एसआरएच का। चलिए बात कर लेंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इन तीनों के लिए। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। देखिए अगर मैं बात करूं ट्रेविस हेड की, तो यहाँ पे किंग की एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, अटैकिंग एनर्जी है, गेमिंग एनर्जी है, बहुत सारे रन्स की एनर्जी है। तो ट्रेविस हेड के लिए रन्स जो है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत उम्दा शॉट्स खेलते हुए ट्रेविस हेड आपको नजर आएंगे, एंड साथ में ही आपको बहुत मजा आने वाला है उनकी बैटिंग देखने में। वही अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो इंटेंट इनका 50 एंड अबव का रहने वाला है, लेकिन इनको फील्ड पे, क्रीज पे टिकना बहुत बहुत जरूरी है। इन्होंने अपना गेम प्लान जब से चेंज किया है, तो इनकी चीजें भी बहुत ज्यादा चेंज होती हुई हमें नजर आई है। स्पेसिफिकली इनका बैटिंग जो स्टाइल है, पहली बॉल पे छक्का मारने का, वो इन्होंने कम कर दिया है, वो इन्होंने सुधार लिया है। इनका टिके रहना एसआरएच के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 50 रन की एनर्जी अभिषेक शर्मा की आती है। बात करते हैं ईशान किशन की, तो देखिए ईशान किशन इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि हर मैच में अपना कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन इस मैच में भी उनका कमबैक हो सकता है गाइस बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कैचेस भी वो पकड़ेंगे बैक में, यानी कि जब वो फील्डिंग में है तो एज अ विकेट कीपर 2 कैचेस की एनर्जी मुझे आती है। साथ में अगर मैं रन्स की बात करूं, तो 20 to 40 के बीच में रन्स की एनर्जी मुझे यहां नजर आती है ईशान किशन के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हेनरी क्लासन, लियम लिविंगस्टोन और नीतीश रेड्डी के लिए, क्या कार्ड्स कहते हैं इन खिलाड़ियों के लिए। देखिए अगर मैं यहां बात करूं हेनरी क्लासन की, तो डिस्ट्रक्टिव मोड में मुझे नजर आते हैं हेनरी क्लासन। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे लास्ट मैच में, करते करते रह गए थे, आते शॉट मारा, कैच आउट होके चले गए थे, लेकिन इस मैच में डिस्ट्रक्टिव पावर नजर आती है, बहुत अच्छे रन बनाने की काबिलियत मुझे यहां नजर आती है। अगर ये 30 रन तक टिक जाते हैं, तो कम से कम 60 to 70 रन अपनी टीम के लिए ये डेफिनेटली छोड़ के जाने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं लियम लिविंगस्टोन की, तो इनके लिए दिन जो है वो मिला जुला रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा अपने चीजों को मोल्ड करने की जरूरत है। पावर रहेगी इनके पास में, he will be very powerful while batting, but again he needs to mold that way, वरना जल्दी पवेलियन लौट जाएंगे। नीतीश रेड्डी की मैं अगर बात करूं, इस मैच में कमबैक हो सकता है नीतीश रेड्डी का। नीतीश रेड्डी बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म हालांकि नहीं कर पा रहे हैं, एक आध मैच में चलते हैं फिर नहीं चलते हैं, लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी जो है वो बहुत अच्छे रन बना के जाने वाले हैं सनराइजर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं
हर्ष दुबे के लिए, प्रफुल्ल हिंच के लिए और ईशान मालविया के लिए। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इन खिलाड़ियों के लिए। हर्ष दुबे, प्रफुल्ल, ईशान मालविया। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूं हर्ष दुबे की, तो यहाँ मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी ये उसको प्रूव राइट करने वाले हैं इस मैच में। इनका एक ऐसा फेज हमको दिखाई देने वाला है जो हमने नहीं देखा है। अच्छी बैटिंग करेंगे, अच्छी अपनी टीम के लिए जो है रन्स बना के जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रफुल्ल के लिए, मुझे यहाँ पर 2 विकेट्स की एनर्जी है। प्रफुल्ल आई रिमेंबर एक मैच में चले थे, उसके बाद में बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए हैं और विकेट्स भी ठीक ठाक इन्होंने लिए हैं, लेकिन इस मैच में एनर्जीज है 2 विकेट्स की, एक्सपेंसिव जरूर साबित होंगे प्रफुल्ल इस मैच में भी। वहीं अगर मैं बात करूं ईशान मालविया की, तो पावर प्ले विकेट इनके नाम हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गेम को फंसा के, प्लेयर को फंसा के उसके बाद में बॉलिंग करते हैं, तो माइंडसेट इनका बहुत क्लियर है। इनके लिए जो दिन है ठीक ठाक रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं शिवम मावी की और सकीब हुसैन की। क्या कार्ड्स कहते हैं इनके लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं मावी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 विकेट इनके नाम हो सकता है। वाइड्स का प्रॉब्लम रहने वाला है, नो बॉल का प्रॉब्लम भी आ सकता है इनको इस मैच में, साथ में ही एक्सपेंसिव जरूर साबित होने वाले हैं। वहीं अगर मैं सकीब हुसैन की बात करूं, तो 2 सरप्राइज विकेट्स जो है इनके नाम इस मैच में मुझे दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टॉस कौन जीतने वाला है और ये मैच कौन जीतने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि टॉस एनर्जी किसकी आती है एंड मैच एनर्जी किसकी आती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉस है वो एसआरएच जीतेगी एंड मैच जो है देख लेते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है ये मुकाबला। देखिए, यहां भी मुझे मैच नजर आता है फंसा हुआ। मेरे हिसाब से 70% चांसेस है पंजाब ये मैच जीत के ले जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइकिंग माई वीडियोज एंड प्लीज बेयर विद मी एंड मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।